हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को साइंस का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। साइंस का ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। विषय कोड साइंस का 112 रहेगा और 2 घंटा 45 मिनट समय मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी का आंसर हम बताएंगे और 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख खींचे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कांच के पट्टिका के भीतर से अपवर्तन दिखाने के लिए एक किरण आलेख खींचे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विभव एंड विभवांतर से क्या समझते हैं या अंतर स्पष्ट करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एंड मात्रक लिखे। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 8 क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2 क्वेश्चन, जिनमें से किसी एक पर यहाँ पर 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनित डायनेमो क्या है, इसकी क्रिया सिद्धांत और बनाए का वर्णन करें। उसके बाद हमें प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबंध संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 2 प्रश्न हैं, इनमें से 1 का ही आंसर देना है। और लास्ट में हम बता देंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से डाउनलोड करके आप लोग लिख कर याद कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा और रसायन शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उसके बाद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। 13 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को किरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय बताए। 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं और किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। इतना क्वेश्चन है। उसके बाद इसका भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन, 1 प्रश्न का उत्तर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है, इसके एक उदाहरण दे, संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखे। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का एक प्रमुख अयस्क को लिखे, इस अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन, जीव विज्ञान का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डायलिसिस का सिद्धांत क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एंड कार्य लिखे। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, DNA तथा RNA में 2 अंतर लिखे। उसके बाद 24 है, ऋतुस्राव क्यों होता है। उसके बाद है, आहार जाल एंड खाद्य जाल से क्या समझते हैं, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं। इतना क्वेश्चन है। उसके बाद इसका भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन, जिनमें से 1 का ही
आंसर देना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करे। डार्विन के प्रकृति चयन के सिद्धांत का वर्णन करे। इतना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस सभी का आंसर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर खंड ब का भौतिकी का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि साइड मिरर के उपयोग में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि उत्तल दर्पण मोटरकारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में सीधे तथा छोटे होते हैं। इसकी काम के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण का लाभ यह है कि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब देख जा सकते हैं, अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एंड फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो बना प्रतिबिंब आभासी एंड आवधित होता है। उसके बाद यहाँ पर ये फिगर भी आपको बना लेना है, फिगर बना लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद ये 3 नंबर का उत्तर लिखा गया है, ये सभी फिगर बनाना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है कि किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दशा निर्भर करती हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, जबकि किसी बिंदु क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखा गया है, यदि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तारों के महत्तम धारा प्रवाहित करने की क्षमता से अधिक हो जाती हैं तो अतिभारण उत्पन्न होता है। अतिभारण के कारण तार गर्म हो जाता है। तो यहाँ तक 5 का उत्तर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का भी उत्तर लिखा गया है। देख सकते हो कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हैं तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से हम लोग सूचित करते हैं और इसे एमीटर से मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। यहाँ तक देख सकते हो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग पूछा गया था, तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेना है। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रकार से, सिद्धांत ये सभी फिगर बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम बता देंगे लास्ट में कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था और उसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, मीथेन ऑक्सीजन और अभिक्रिया करके यहाँ पर जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो देखिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं और इसका भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर जिप्सम का ये सूत्र दिया गया है इस प्रकार से।
यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एंड हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है। सोडियम किरोसिन तेल में न तो घुलती हैं न ही कोई अभिक्रिया करती हैं, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम जो है किरोसिन तेल में न तो घुलती हैं और ना ही कोई अभिक्रिया करती हैं, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होने वाले धातु के क्षरण की क्रिया को क्षरण कहते हैं, यहाँ पर संक्षारण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। तेल या ग्रीस की तह जमा कर यानी मेल से, उसके बाद कलई करके, इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखना है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी पहला है कि यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तो यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित ये भी होता है। यहाँ पर ये परमाणु संख्या पर आधारित होता है और ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित होता है। उसके बाद इसमें उप समूह ए तथा बी ही वर्ग के अंतर्गत हैं। इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है। इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियाँ एंड 8 उद्ग्रह स्तंभ हैं। इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियाँ एंड 18 उद्ग्रह स्तंभ है। तो इस प्रकार से इसका अंतर लिखिएगा। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये 17 नंबर का उत्तर लिख लेना है। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी का उत्तर लिखा गया है। जीव विज्ञान क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया था लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर यहाँ तक लिख लेना है। देख सकते हो यहाँ पर, कभी कभी संक्रमण या उपयुक्त रुधिर आपूर्ति न होने या किन्हीं अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उत्सर्जित पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों की मात्रा को उचित संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि डायलिसिस कहलाती है। इस विधि में मरीज के रुधिर को क्षतिग्रस्त वृक्क के बजाय डायलिसिस मशीन में प्रवाहित किया जाता है। इस मशीन में रुधिर को उत्सर्जित पदार्थों को अलग करके फिर उसे शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। तो 20 नंबर का आंसर यहाँ तक। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में गैसों के आदान प्रदान हेतु खास अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। इन बहुकोशिकीयाओं वाले जीव में गैसों के आदान प्रदान हेतु परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है यहाँ तक। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए के पहला अंतर है कि ये आनुवंशिक गुणों के वंशागत होने को नियंत्रित करता है, और ये है आरएनए कि यह कोशिका में प्रोटीन बनाने का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो सभी प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके भी दिखा देंगे। डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख कर ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज इस प्रकार से आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर देख सकते हो 27 जून क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट साइंस है, एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर डाउनलोड का दो ऑप्शन है और पहला में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नीचे वाला पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो गया और इसको आसानी से आप लोग पीडीएफ देखकर लिखकर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।